सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। ठीक इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अरविंद केजरीवाल को 11 बजे यानी अब से 1 घंटे के बाद ईडी दफ्तर में शराब घोटाला केस में पेश होना था। अप्रैल में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और अब लगभग 6 महीने के बाद ईडी दफ्तर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ईडी दफ्तर पहुंचने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अभी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में पेश होंगे या नहीं, सवालों का सामना करेंगे या फिर नहीं। सूत्रों के हवाले से बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का जवाब दिया है और पेशी से पहले प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। केजरीवाल बोले, ये नोटिस गैर कानूनी है, पॉलिटिक्स से प्रेरित है, ईडी तुरंत ही ये नोटिस वापस ले। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। बीजेपी के कहने पर ईडी ने नोटिस भेजा है। 4 राज्यों में प्रचार से रोकने के लिए ये इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था। शराब घोटाला केस में इससे पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। संजय सिंह को भी अभी लगभग 1 महीने पहले अरेस्ट किया गया है और अब कहा यह जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन उससे पहले जब ईडी के सामने पेशी होनी थी, उससे पहले यह जवाब दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। एक और बिग ब्रेकिंग है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने आज पेशी होनी है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल से पूछताछ होनी है। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में केजरीवाल की पेशी। शराब घोटाला केस में ईडी ने भेजा था समन। केजरीवाल से सीबीआई पहले भी कर चुकी है पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। मेरे सीनियर कोलीग नवीन निशांत मेरे साथ में लाइव हैं। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में अजीत श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में क्या तैयारियां की गई हैं, कौन कौन से वो सवाल हैं, क्वेश्चनेयर में कितने पॉइंटर्स शराब घोटाला केस को लेकर के तैयार किए गए हैं, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। लेकिन पहले चलते हैं नवीन निशांत के पास में। नवीन, मेरा पहला सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस है, क्या केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए राशिद, अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, ये क्लियर एक मैसेज है। और मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बताया है कि जो ईडी द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और भाजपा के दबाव में भेजा गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल सीधे मध्य प्रदेश के लिए निकलेंगे, जहां पे उन्हें एक चुनावी रोड शो में हिस्सा लेना है भगवंत मान के साथ। तो बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, यानी मध्य प्रदेश उन्हें जाना है, सिंगरौली जाना है। वहां पर उन्हें एक चुनावी रोड शो को संबोधित भी करना है, जनसभा को संबोधित करना है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से उनका जो बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया था, ये भी कहा था कि जो ईडी का नोटिस है वो भाजपा से प्रेरित लगता है। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं ईडी दफ्तर। और अभी के समय ये खबर आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में भगवंत मान के साथ अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और फिर वहां से वो मध्य प्रदेश यानी सिंगरौली जाएंगे और वहां पर रोड शो में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आज की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी के समय ईडी दफ्तर नहीं जा रहे, पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने सुरक्षा व्यवस्था अभी भी यहां रखी गई है, बरकरार रखी गई है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पे मुस्तैद हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी के समय ईडी दफ्तर नहीं जा रहे। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से उनका मध्य प्रदेश में चुनावी जो रोड शो है वो प्रस्तावित है। जी राशिद, एक खबर इस तरह की भी आई है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि ईडी तुरंत ही नोटिस को वापस लें। और खबर इस तरह की भी आ रही है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या कहता है? सबसे पहले तो आप ये बताएं, अगर संभावित तौर से किसी मुख्यमंत्री पद पर गिरफ्तारी को अंजाम देना होता है, इसमें क्या सभापति का आदेश लेना जरूरी होता है? हालांकि आपने ये कहा है कि केजरीवाल की आज पेशी नहीं होगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है, नवीन निशांत?
बिल्कुल, देखिए बता दें, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो एक संवैधानिक पद होता है और उसके लिए जरूरी होता है कि जो विधानसभा हो उसके सभापति की मंजूरी इस पूरे मामले में होनी चाहिए। तो तमाम जो कानूनी दांव-पेच है वो भी कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया है और उसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जो दिल्ली के हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा हुई क्योंकि बताया जाता है कि गिरफ्तारी के लिए जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी चाहिए होती है किसी भी एजेंसी को। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि दो मामले होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल मामलों के लिए जो ये नियम है वो अप्लाई होता है, लेकिन अगर क्रिमिनल मामला कोई बनता है, कोई गंभीर मामला बनता है तो फिर ईडी उस पर कार्रवाई कर सकती। लेकिन एक चीज ये भी समझना होगा कि आजादी के बाद से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां एक रूलिंग सीएम को किसी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया हो या किसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया हो। अगर ऐसा होता है तो ये आजादी के बाद से पहला मामला होगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे एयरपोर्ट निकलेंगे। वहां से वो मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां पे उनके कुछ चुनावी रोड शो हैं, कुछ जनसभाएं हैं जो एमपी में चुनाव होना है उसके लिए प्रस्तावित है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना होता है तो खबर इस तरह की भी आ रही है। सुबह के 10:04 हुए हैं। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक आज नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर के सामने ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन किया गया था। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने समन किया था, सीबीआई ने पूछताछ की थी और अब शराब घोटाला केस में जांच की जो आंच है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश जा रहे हैं चुनावी जनसभाएं करने के लिए, चुनावी रैलियां करने के लिए। ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश नहीं होंगे। एक खबर और भी है कि राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यानी बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और इसके अलावा रमेश बिधूड़ी जैसे बीजेपी के सांसद आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाले हैं। सीधे चलते हैं अजीत श्रीवास्तव के पास में। राजघाट के प्रदर्शन को लेकर के क्या जानकारी अजीत? सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, ईडी अब नेक्स्ट स्टेप ईडी का क्या होने वाला है? क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की जितनी इनसाइड स्टोरी है आपके जरिए पूरे भारत को हम देते रहते हैं। अब आगे प्रवर्तन निदेशालय क्या करेगा? देखिए राशिद, कहने के हिसाब पर है कि ईडी ने हिसाबों पर कहा कि जो हमने एक समय मुकर्रर किया है 11 बजे तक हम वेट करेंगे। आखिर केजरीवाल ने जो बयान दिया है साफ तो क्या है कि ईडी अपनी नोटिस जारी करी, यानी साफ मंशा है कि केजरीवाल आज पेश नहीं हो रहे। अब ईडी अपनी तरफ से 11 से वेट करेगी। 11 तारीख को अगर 11 बजे तक अगर नहीं आते तो फिर से दोबारा उनको नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम कहें विजय नायर हो या दिनेश अरोड़ा हो, उन दोनों ने अपने अपने बयान में साफ तौर पर जिक्र किया कि देखिए संजय सिंह के जरिए कैसे मनीष सिसोदिया से मिले, मनीष सिसोदिया ने कैसे हम लोग को अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था। यानी साफ तौर पर है को जो लिंक जो जोड़ा जा रहा है जिस तरह से बयानबाजियों के दौर पर, क्योंकि मेन एक्यूज जो सरकारी गवाह दोनों बन चुके हैं उन्हीं के बयान के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल से अजीत किसी तरह का टेक्निकल स्नैग आ रहा है, फिर से आपके पास में आएंगे, लेकिन नवीन निशांत के पास में चलते हैं। नवीन, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमपी के लिए निकल चुके हैं भगवंत मान के साथ? नवीन निशांत। बिल्कुल, देखिए अभी तक नहीं निकले। अब से थोड़ी देर में भगवंत मान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और भगवंत मान के पहुंचते ही जो काफिला है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का वो एयरपोर्ट के लिए निकलेगा। बताया जा रहा है कि अब से चंद मिनट में ही भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो दोनों मुख्यमंत्री हैं पंजाब और दिल्ली के, वो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और फिर वहां से वो मध्य प्रदेश के लिए जाएंगे। क्योंकि सिंगरौली में पहले से ही मुख्यमंत्री का जो चुनावी रोड शो है वो प्रस्तावित था और सिंगरौली इसलिए भी आम आदमी पार्टी के लिए खास हो जाता है क्योंकि सिंगरौली में जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी की पहले से ही वहां पर मेयर है और ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। तो ऐसे में जो वहां की मेयर है उषा रानी, उनके लिए चुनावी कैंपेन करने जा रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान। और बताया जा रहा है कि ये जो दौरा है वो पहले से ही यहाँ पर प्रस्तावित था। तो ऐसे में ये बात तो निश्चित है कि आज मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और ईडी मुख्यतः 11 बजे तक इंतजार करेगा जो ईडी का समय होता है और उसके बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल को अगली बार पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाए। लेकिन अब से कुछ ही मिनट में भगवंत मान मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। यहाँ से फिर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक साथ एक मिनट आप इंतजार कीजिए, बहुत तेजी के साथ में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता हरीश खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की शराब नीति का लागू करना, शराब नीति का वापस लेना, यू टर्न लेना और सीबीआई जांच की जद में आना और ईडी जांच की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाना, इन सभी को लेकर के बीजेपी नेता हरीश खुराना और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को लाइव सुनिए। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आज ईडी ने उनको सम्मन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में भी और दिल्ली की सरकार के अंदर भी, पंजाब की सरकार के अंदर भी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है, आज अपने दायित्व को निभाने का समय है, जांच में हिस्सा बनने का समय है, विक्टिमहुड कार्ड नहीं भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। और जो पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ, आज वो पार्टी आईएसी से हटकर जेएफसी बन चुकी है, जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो रहा है। मतलब सोचिए कि जो लोग कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को और से पहले बीजेपी के नेता हरीश खुराना को सुन रहे थे आप। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर के क्या कहा। अरविंद केजरीवाल को जो ईडी का नोटिस जारी हुआ है, क्या ये वाकई पॉलिटिकली प्रेरित है या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब सौरभ भारद्वाज कैसे दे रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज को फिर रिबट किया है बीजेपी के नेता सरदार आरपी सिंह ने। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। कई सारी कड़ियाँ जो जोड़ने की जरूरत लगता है मुझे ईडी को है। विजय नायर के जो बयान हैं, जहाँ दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसके बयान है, जो सरकारी कर्मचारियों के बयान हैं, और जिस प्रकार से ईडी ने पिछली बार 380 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात रखी है, तो उन सब कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाना और शराब घोटाले की जांच के जद में आना एक अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो इंडी अलायंस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। 2024 से पहले बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव मेरे साथ अभी लाइव हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर के क्या वाकई ये राजनीति से प्रेरित है या फिर नहीं, जब हमने सवाल किया तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया, अब ये सुनिए। एक बार ऑडियो अप कीजिए तेजस्वी यादव को। हाँ, जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी मुलाकात। आज ऐतिहासिक दिन है और जो महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग। खबर अभी के एक और बहुत बड़ी आ गई है। दिल्ली के एक और मंत्री के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने शिकंजा कस लिया है। मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की छापामारी चल रही है। राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की टीम तलाशी कर रही है। केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद और राजकुमार आनंद के घर पर सुबह से ही ईडी की छापामारी चल रही है। जो घर अभी आपको नजर आ रहा है ये राजकुमार आनंद का ही घर है। भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी सरकार संलिप्त है और आज जो कार्रवाई राजकुमार आनंद के तहत हुई है उसके खिलाफ हुई है
कानून के तहत हुई है, कानून को अपना काम करने दीजिए। कस्टम का मामला है, हवाला का मामला है, जो कुछ होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के मायने क्या हैं? अंदर की खबर, अंदर की जानकारी दे रहे हैं नवीन निशांत। तरफ जहां ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ होने के लिए बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के ही मंत्री राजकुमार आनंद के घर आज सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आपको राजकुमार आनंद के घर के बाहर से दिखा रहे हैं। ये राजकुमार आनंद का जो सरकारी आवास है वो है, और यहाँ पर आज सुबह तड़के 7 बजे के करीब जो ईडी की टीम थी वो यहाँ पहुंची थी और उस समय से ही लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो यहाँ पे की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो कस्टम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। न सिर्फ राजकुमार आनंद का सरकारी आवास बल्कि इनके 8 से 9 अन्य ठिकानों पर भी जो ईडी की टीम है उनके द्वारा यहाँ कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी के समय जो ईडी की टीम है वो राजकुमार आनंद के घर पहुंची है। यहाँ पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो निश्चित तौर पर जो ईडी का शिकंजा है वो अभी के समय आम आदमी पार्टी पर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में सबसे नए मंत्री माने जाते रहे हैं और इनके खिलाफ भी अब ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके जो सरकारी आवास सहित 8 से 9 अन्य ठिकानों पर अभी के समय ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। प्रोजेक्ट चौधरी सुरक्षा के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे नवीन निशांत का रुख कर लेते हैं। नवीन निशांत, हमें राजकुमार आनंद के घर के अंदर क्या चल रहा है इस बारे में बता रहे थे। राजकुमार आनंद के बारे में नवीन निशांत आप बताएं, कौन सी जांच चल रही है? प्रवर्तन निदेशालय की टीम के कितने मेंबर्स हैं? कितनी देर से ये छापा चल रहा है? क्या घर के अंदर राजकुमार आनंद हैं? राजकुमार आनंद से क्या क्या सवाल किए गए हैं नवीन? बिल्कुल, देखिए बता दें दिल्ली सरकार में मंत्री हैं श्रम कल्याण अनुसूचित जनजाति के जो मंत्री हैं वो हैं राजकुमार आनंद, और दिल्ली सरकार में सबसे नए मंत्री माने जाते हैं। उनके जो सरकारी आवास है उसके सहित 9 से 10 ठिकानों पर आज सुबह से ही जो ईडी की टीम है वो पहुंची है और बताया जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो कस्टम और हवाला से जुड़ा हुआ है। डीआरआई की शिकायत पर ईडी की टीम है जो ये कार्रवाई कर रही है और बताया जा रहा है कि जो सिविल लाइन में राजकुमार आनंद का जो सरकारी घर है वहां राजकुमार आनंद आज मौजूद हैं। यानी आज सुबह राजकुमार आनंद अपने घर पर ही थे जब सुबह तकरीबन 6:30 पौने 7 के करीब जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उस समय से ही लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा जो अन्य ठिकाने हैं राजकुमार आनंद के, वहां पर भी ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी है उस पर शिकंजा बढ़ता जा रहा है ईडी का, क्योंकि मुख्यमंत्री को ईडी ने समन किया था। हालांकि मुख्यमंत्री पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन उसी बीच राजकुमार आनंद के घर ये जो ईडी की टीम है वो पहुंची और बताया जा रहा है कि 7 से 8 अधिकारी जो हैं वो ईडी के हैं जो अभी के समय राजकुमार आनंद के घर पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि राजकुमार आनंद से भी सवाल पूछे जा सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, क्योंकि जो पूरा मामला है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए के करीब का बताया जा रहा है, जिसमें टैक्स चोरी भी कहीं ना कहीं शामिल है। ये आरोप जो ईडी है वो लगा रही है अभी के समय राजकुमार आनंद पर। और नवीन, एक मिनट बस आप रुकिएगा। सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि अजीत भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। हालांकि कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, इस वजह से अजीत से हमारा संपर्क टूट गया था। अजीत, बताया जा रहा है कि राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी की छापामारी चल रही है। ये 9 ठिकाने कौन से हैं? ईडी ने राजकुमार आनंद के खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा किए हैं? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजकुमार आनंद वही है ना जब राजेंद्र पाल गौतम को पिछले दिनों कैबिनेट से हटाया गया था, हिंदू देवी देवताओं पर जब विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद फिर उनकी जगह राजकुमार आनंद ने ली थी। ये वही राजकुमार आनंद है ना अजीत? अजीत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजीत, आप तक आवाज आ रही है क्या? ऐसी कम्युनिटी से आते हैं और कहीं ना कहीं उसी समुदाय से आने वासियों को शामिल किया गया था। अब जिस हिसाब से राशिद बात करें तो ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी कार्रवाई जो हो रही है क्योंकि इनके बिजनेसेस है, कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि लेदर का कारोबार इनका है, जो रैक्सीन, जो बेस्ट रैक्सीन जो होता है उनका कारोबार है, और साथ ही साथ इनके कई होटल्स हैं, पब एंड मॉल्स हैं, उन्हीं सभी जगहों पर पूरी तरह से ईडी छापेमारी कर रही है। माना जा रहा कि हवाला का जो पैसा है उन पैसों का कहीं ना कहीं बाहर से यानी फॉरेन कंट्री से आकर उन पैसे का मिसयूज किया गया है, जिसको लेकर ईडी सुबह तड़के से ही छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। तो साफ तौर पर है कि राजेंद्र पाल गौतम गए, उसका से राजकुमार जो आनंद आए उन पे कोई दाग नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, यानी साफ तौर पर हवाला का जो पैसे का लेन देन का पूरा मामला सामने आ रहा है, तो साफ तौर पर है कि राजकुमार आनंद की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बिजनेसेस कई हैं और उन बिजनेस के माध्यम से ही कई जगहों से उनका आदान प्रदान चलता रहता था। तो ऐसे में
वो पैसे की कड़ी क्या होगी, क्या 7 करोड़ है या 15 करोड़ है या 23 करोड़ है, ये तमाम जांच के बाद से पता चल पाएगा। राशिद। जीत, बल्कि आप ही बता दें कितनी लंबी फहरिस्त। चंद जो मुझे याद है, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में थे लेकिन जेल से बाहर आए, और जेल जाने वाली जो फहरिस्त है या कानूनी जांच की आंच में आने वाली जो आम आदमी पार्टी की फहरिस्त है, इनमें सोमनाथ भारती, निशा सिंह, बलबीर सिंह, नरेश यादव, अमानतुल्लाह खान, विजय सिंगला, जितेंद्र सिंह तोमर, गोपाल इटालिया, जगदीप सिंह, महेंद्र यादव, अखिलेश त्रिपाठी, कमांडो सुरेंद्र, मनोज कुमार, प्रकाश जरवाल, दिनेश मोहनिया, शरद चौहान, युवराज सिंह जडेजा और अभी हाल के दिनों में संजय सिंह। इतनी लंबी फहरिस्त, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी के बनने के 12 साल के बाद में आज आम आदमी पार्टी सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है? अजीत, बिल्कुल साधु पे राशिद, कहीं ना कहीं साधु पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ और नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तब कहें कि जांच की आंच लगातार जारी है और हर तरफ से, चाहे वो आपने तमाम जो नाम लिए, चाहे अखिलेश त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, उनके सबके पास अलग अलग केस हैं, चाहे फिर देवेंद्र यादव बात करें, हर तरफ से जो इनके विधायक रहे हैं उन पे अलग अलग केस है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई, ईडी की बात कर ले, सबसे बड़े जो मुखिया लोग हैं उस जांच में फंसते नजर आ रहे हैं। चाहे वो हम कहें मनीष सिसोदिया की बात कर लें, सत्येंद्र जैन की बात कर लें, या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात कर लें, यानी 3 जो मजबूत जड़ हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से एजेंसियों ने अपने काबू कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई है और बार बार जो गवाही दे रहे हैं गवाह, अजीत आप रहिए मेरे साथ में। नवीन निशांत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नवीन, राजकुमार आनंद से जो सवाल किए गए हैं इसके बारे में तो आप जानकारी दे ही रहे हैं। राजकुमार आनंद का बिजनेस कहां तक फैला है, क्योंकि 9 ठिकानों पर अभी रेड चल रही है। राजकुमार आनंद का जो व्यापार है सिर्फ दिल्ली में है या फिर दिल्ली के दायरे से बाहर भी है, ये भी बताइए आप। और अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हर एक हलचल पर आपकी नजर है। अरविंद कब निकलने वाले हैं अपने घर से? क्या निकलने से पहले मीडिया से भी बात करेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने राजकुमार आनंद का सवाल पूछा था, तो बता दें कि राजकुमार आनंद के ठिकाने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहां पर भी राजकुमार आनंद का कारोबार है। जो लेदर होता है उसके बड़े व्यापारी माने जाते हैं राजकुमार आनंद। तो ऐसे में जो उनके तमाम ठिकाने हैं वहां पर ईडी की रेड अभी के समय चल रही है। और निश्चित रूप से जो टैक्स चोरी का मामला है, क्योंकि डीआरआई ने शिकायत की थी, तो ऐसे में जो टैक्स चोरी का मामला है, 7 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो उससे जुड़े सवाल निश्चित तौर पर राजकुमार आनंद से पूछे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है तो भगवंत मान का इंतजार हो रहा है। भगवंत मान अब से कुछ मिनट में ही यहां पर पहुंचने वाले हैं और भगवंत मान जब एक बार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे तो वहां से फिर दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां से निकलेंगे। मुख्यमंत्री आवास की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो मुख्यमंत्री आवास का जो पूरा इलाका है उसे अभी के समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तो तैनात है ही, साथ ही साथ रस्सियों के सहारे पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि कोई भी मीडिया कर्मी जब भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले तो उधर ना जा सके। तो आप देख सकते हैं कि 100 से भी ज्यादा अभी के समय जो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास के इलाके में यहाँ मौजूद हैं और पूरे इलाके को यहाँ पर रस्सियों से बांध दिया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं भगवंत मान। और उसके बाद बताया जा रहा है कि सीधे अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एयरपोर्ट यहाँ से निकलेंगे। तो इंतजार करना होगा थोड़ी देर का, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाएं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में उनकी चुनावी रोड शो है सिंगरौली, वो पहले से प्रस्तावित थी। और अरविंद केजरीवाल ने भी आज सुबह जो ईडी है उसे नोटिस भेज दिया था कि वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि जो ईडी का नोटिस है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। तो निश्चित तौर पर ईडी अपनी जो ऑफिशियल कार्रवाई है वो करेगी। 11 बजे तक ईडी इंतजार करेगी और जब 11 बजे तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत श्रीवास्तव, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप दोनों से आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। एक तरफ शिकंजा आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर कसा है।